बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दो मुख्तसर मसले पेश कर रहा हूँ। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत मगरिब की, ईशा की या फजर की नमाज पढ़ रही हो तो क्या वो भी मर्द हजरात की तरह जहरी किरात करेगी या फिर सिर्री किरात करेगी, जैसे कि जोहर और असर में होती है? क्या हुक्म है शरीयत का इस बारे में? और दूसरा मसला ये बता दीजिए कि अगर किसी की कोई फर्ज नमाज किसी को लौटानी पड़ जाए, मसलन इमाम से कोई गलती हो जाए या घर में खवातीन नमाज पढ़ रही है उनसे कोई गलती हो जाए और उनको अपनी फर्ज नमाज लौटानी पड़े, तो सुन्नतों का क्या हुक्म है, क्या कहती है शरीयत इस बारे में? तो ये तमाम मसाइल आपको मसाइले नमाज सफ़ा नंबर 204 205, इसी तरीके से खवातीन के फिqही मसाइल सफ़ा नंबर 80 81 पर आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से बता देता हूं मैं आपको, अगर आपकी फर्ज नमाज खराब हो जाती है, यानी कि जो पहले सुन्नतें आपने पढ़ी है, मिसाल के तौर पे जोहर की 4 सुन्नतें आप पढ़ चुके थे और फिर आपकी फर्ज नमाज खराब हो जाती है और आप वक्त रहते हुए उसको लौटाते हैं, आपको नमाज के खराब होने के बाद ही असर से पहले पहले आपको इल्म हो जाता है कि आपकी नमाज बातिल हो गई थी, तो अब हुक्म यह है कि अगर 4 सुन्नतों में आपकी कोई कमी नहीं हुई थी, आपको पता है कि ये 4 सुन्नतें आपने सही पढ़ी है और इनमें कोई कोताही नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई, ये ठीक पढ़ी गई है, तो ये तो आपकी अदा हो गई। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि फर्ज नमाज खराब हो गई, तो चूंकि फर्ज के ताबे है बाद की सुन्नतें, अगर आपकी फर्ज नमाज खराब हो जाती है तो बाद की सुन्नतें भी आपको वक्त रहते रहते, याद रख के वक्त बता रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज आपकी खराब हो गई फर्ज नमाज, असर से पहले पहले आपको इल्म हो गया कि मुझसे नमाज में वो गलती हुई है जिससे नमाज टूट जाती है, बातिल हो जाती है, नमाज नहीं हुई, तो फिर आपको जो है फर्ज भी पढ़ने पड़ेंगे और बाद की जो सुन्नतें हैं, 2 सुन्नत और 2 नवाफिल, याद रख के नवाफिल का जो है ना हुक्म इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये अपनी तरफ से आप खुद पे जो है वाजिब कर लेते हैं, लिहाजा इनकी भी कज़ा करनी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है। समझ में आ रहा है मसला? आपने जोहर की नमाज के 4 फर्ज आपके खराब हो गए, वजू टूट गया, आपको पता नहीं लगा था कि वजू टूटने से नमाज बातिल हो जाती है, या नमाज में कहा लगा के हंस पड़े, किसी भी वजह से आपकी फर्ज नमाज खराब हो गई। अब चूंकि बाद की सुन्नतें जो है वो फर्ज के ताबे है, अगर आपके फर्ज नहीं हुए, फर्ज नमाज अदा नहीं हुई, तो बाद की सुन्नतें भी अदा नहीं हुई, तो आपको यहां पर बाद की सुन्नतें भी पढ़नी पड़ेगी वक्त रहते रहते। अगर नमाज का वक्त गुजर गया, मसलन असर का वक्त आ गया, असर का वक्त आ गया, असर की नमाज के लिए आप मस्जिद में आ गए, या खवातीन को पता लगा असर की नमाज में कि मेरी जोहर की नमाज खराब हो गई, किसी को भी पता लगा कि उसकी नमाज जोहर की खराब हो चुकी है और असर का वक्त आ गया, या मगरिब का आ गया, या ईशा का आ गया, या अगला दिन हो गया और तब पता लगा, तो फिर सुन्नतों की कोई कज़ा नहीं है, आप सिर्फ यहां पर फर्ज पढ़ेंगे, अपने यहां पर आप फर्ज पढ़ेंगे। और यह भी याद रखें कि अगर ईशा की नमाज में आपसे यह गलती हुई है कि ईशा की नमाज आप पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी और फर्जों में आपसे गलती हुई है, तो चूंकि बाद की सुन्नतें फर्ज के ताबे है, इसलिए आपको बाद की सुन्नतें भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपका वजू नहीं टूटा था, किसी और वजह से बातिल हुई आपकी नमाज, यानी कि वजू तोड़ने के अलावा किसी और वजह से बातिल हुई है, तो यहां पर आपको वितर लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वजू टूट गया था आपका फर्ज में और आपने जो है उसी टूटे हुए वजू से जो है वे फर्ज पूरे किए, सुन्नतें पूरी की और वितर भी उसी टूटे हुए वजू से पढ़ लिए, तो फिर आपके ना फर्ज हुए, ना सुन्नतें हुई, ना वितर हुए, फिर आपको सारी ही लौटानी पड़ेगी। लेकिन वजू नहीं टूटा था, किसी और वजह से जो है आपकी नमाज बातिल हुई थी, तो फिर आपको जो है फर्ज पढ़ने होंगे और फर्ज के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो पढ़नी होगी, और वित्र आपके अदा हो गए, क्योंकि वित्र का जो ताल्लुक है वो ईशा की नमाज से नहीं है, वो ईशा के ताबे नहीं है, वित्र की नमाज अलहिदा नमाज है। इसीलिए फुकहा ने लिखा है कि जब कोई उम्री कज़ा पढ़ता है
تو وہ 5 وقت کی نماز اپنے اوپر نہ سمجھے بلکہ 6 نمازیں سمجھے، ایک وطر کی نماز کو لگا کے۔ 5 تو فرض ہو گئی، ایک وطر ہے جو واجب ہے، یہ بھی ایک نماز ہے۔ اگر کوئی فدیہ دیتا ہے نمازوں کا تو 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، 5 فرض نمازوں کا اور ایک وطر کی نمازوں کا۔ تو جتنی بھی نمازیں پھر آپ کی جو ہے قضا ہوتی ہے ان سب کا 6 کے حساب سے فدیہ بھی دیا جاتا ہے، اور 6 ہی آپ کو قضا اگر پڑھنی ہوتی ہے، عمری قضا، تو پھر 6 ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک پوری نماز 3 رکعت وطر کی اور 5 فرض نمازیں، تو اس طریقے سے یہ 6 ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ وطر کی نماز عشاء کے تابع نہیں ہے، عشاء کی نماز الگ ہے اور وطر کی نماز الگ ہے۔ تو اگر آپ کی عشاء کی نماز یا پھر جو ہے مغرب کی نماز یا ظہر کی نماز کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو بعد کی سنت جو ہے آپ کے اوپر پڑھنا وقت رہتے رہتے ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ کی وضو ٹوٹا تھا تو پھر تو ساری ہی نمازیں آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ اگر وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے ہی پڑھ لیا آپ نے، پھر تو ساری ہی نمازیں لوٹانی پڑے گی، پھر چاہے وہ وطر کی نماز بھی ہو۔ اب آتے ہیں اس تعلق سے کہ عورت جو ہے قرات زور سے کرے گی یا آہستہ سے کرے گی۔ تو دیکھیے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، عورت کی آواز بھی سطر میں داخل ہے۔ اگر عورت کی آواز کوئی غیر محرم مرد سن رہا ہے تو عورت سنانے کی وجہ سے گناہگار ہو رہی ہے۔ یاد رکھے اس میں مرد کا دخل نہیں ہے کہ مرد کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ وہ کیوں سن رہا ہے، بلکہ آواز آپ کی ہے، آپ کو اتنی پست رکھنی چاہیے کہ دوسرا نہ سن سکے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنی، چونکہ مٹی کے مکان ہوتے تھے تو آواز سنی تو دیکھا کہ ایک سوراخ ہے جس میں سے آواز آ رہی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو کوٹ کے اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ آواز نہ آئے۔ تو عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ ہر نماز میں سری قرات کرے، یعنی کہ آہستہ قرات کرے، جیسے ظہر اور عصر میں کی جاتی ہے۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، مسائل نماز صفحہ نمبر 204 205، اسی طریقے سے خواتین کے فقہی مسائل صفحہ نمبر 80 81 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔